यह पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के विकासखंड परदहा के ग्राम सभा खंडे रायपुर का। दरअसल जहां वर्ष 2007-2008 में कंपोजिट विद्यालय का निर्माण कराया गया था, वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व जिला मंत्री दिनेश राय का आरोप है कि इस विद्यालय में एक दिन भी विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हुई। इसके बावजूद वर्ष 2022-2023 में इस जर्जर भवन को गिरा दिया गया। इस मामले में जांच की मांग को लेकर अक्टूबर 2025 में जिला बेसिक कार्यालय का मऊ को पत्र सौंपा गया था। और आपको बता दें कि जांच के आदेश भी हुए, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी को लेकर आज दिनेश राय जिला बेसिक कार्यालय में धरने पर बैठ गए। जांच रिपोर्ट देने की मांग और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात। और आपको बता दें कि जब इस मामले में जिला बेसिक अधिकारी से उनके सरकारी नंबर पर संपर्क किया गया तो फोन रिसीव नहीं हुआ और आई कॉल यू बैक लेटर का संदेश प्राप्त हुआ। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जांच रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक की जाती है। दिनेश राय, पूर्व जिला मंत्री भाजपा मऊ। मैं मऊ का ही लोकल रहने वाला हूँ। ब्रह्मस्थान पे आवास है अपना। दिसंबर में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। खंडेरायपुर पड़ता है, खंडेरायपुर कंपोजिट विद्यालय है, परदहा ब्लॉक में पड़ता है। एक वहाँ विद्यालय बना 2007 और 8 में बना था, और वो 2007-8 में बना, उसमें बच्चे बैठे ही नहीं। वह इतना जर्जर बना था कि उसमें बच्चे बैठे नहीं। और वो ध्वस्तीकरण का आदेश जब आया तो जो ग्राम प्रधान थे, जो सरकार का सिस्टम है कि पहले नीलामी होती है, उसकी नीलामी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो फिर वो प्रधान, ग्राम सभा के प्रधान को हैंडओवर किया गया। हैंडओवर हुआ प्रधान को, प्रधान जो है अपने स्तर से उसका ध्वस्तीकरण कराया। मैं यहाँ बीएसए को प्रार्थना पत्र दिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद मऊ को, कि उसकी जांच कराई जाए। वो 14-15 साल में ही विद्यालय ध्वस्त हो गया, गिर गया, उसको गिरा दिया गया। 14-15 साल में ही गिरा दिया गया। तो मैंने जांच की मांग किया और जांच की मांग हुई। बीएसए साहब ने जांच के लिए आदेशित भी कर दिया, लेकिन ये भ्रष्ट सतीश तिवारी जी जो यहाँ बाबू हैं या जो भी हो, वो दिसंबर से मेरी जांच करा रहे हैं। बीएसए साहब ने कई बार कहा, मेरे सामने बुला करके कहा कि ये काम तुरंत करो आप। जो भवन प्रभारी थे उनके खिलाफ जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, यही मेरी मांग है। उनके खिलाफ जांच किया जाए। ये बाबू जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरे ख्याल से लगता है कि कुछ पैसा उनको स्वीकृत करा दिया गया है। दिसंबर से जांच अब तक नहीं हुई, क्या मामला है? अधिकारी के कहने के बाद भी बाबू नहीं सुन रहा है, वह बाबू निरंकुश हो गया है। मैं बीएसए साहब से मांग करता हूं कि उसकी जांच कराई जाए और बाबू को यहाँ तुरंत स्थानांतरित, यहाँ से तुरंत ट्रांसफर किया जाए उसका, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निरंकुश न रहे लोग, अंकुश में रह करके काम करें। अगर निरंकुश हो गए तो हम लोग जानते हैं खूब अच्छी तरह से काम करवाना।